नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के खास कार्यक्रम अंदर की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे सही मायनों में जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के बीच अंदर क्या बात हुई है और ऐसी बातचीत जो पूरे बिहार के सियासत को बदलने वाली है। तो आइए विस्तार से जाते हैं कि आखिर जो 48 घंटे की नीतीश कुमार की यात्रा हुई थी उसमें और क्या क्या हुआ था। क्या ये तय हो गया है कि बिहार में चुनाव की डुगडुगी को बजा देना है? क्या यह तय हो गया कि बिहार में अर्ली इलेक्शन करा देना है? और ये क्या तय हो गया कि बिहार विधानसभा को भंग कर देना है? तो इन तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई और उसमें ढेर सारी बातों पर सहमति भी बनी है। देखिए, जो अंदर खाने की खबर है, जो हमारे भरोसेमंद सूत्र हैं, वो यही बतला रहे हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव फरवरी महीने में दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ हो सकता है। इस पर एक सहमति भाजपा और जनता दल यूनाइटेड में करीब करीब बन गई है, क्योंकि नीतीश कुमार का साफ साफ कहना है कि चुनाव तो अब कराना ही होगा। इसको आप जो मानिए, आग्रह मानिए, चेतावनी मानिए, अल्टीमेटम मानिए, जो मानना है सो मानिए, लेकिन चुनाव को कराइए। तो जो सोर्स हैं ये भी बतलाते हैं कि नीतीश कुमार के इस तेवर के बाद भाजपा के नेता भी हैरान हो गए कि आखिर इतनी जिद क्यों है चुनाव कराने की, अर्ली इलेक्शन कराने की। तो कई दफ़ा हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं कि बिहार में अर्ली इलेक्शन जनता दल यूनाइटेड क्यों चाहता है। जो तीसरे नंबर की पार्टी बनी हुई है नीतीश कुमार की, उसकी जो पीड़ा है, इस पीड़ा से नीतीश कुमार जल्दी से जल्दी निकलना चाहते हैं और यही उनको प्रेरित करता है, यही उनको उकसाता है कि ये बिहार में जल्दी चुनाव करवाइए। आरजेडी से जो रिश्ता टूटा नीतीश कुमार का, उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि विधानसभा भंग करना और अर्ली इलेक्शन ना लालू यादव को पसंद था ना तेजस्वी यादव को। आखिरकार वो रिश्ता टूटा और भाजपा के साथ एक नया रिश्ता बना। उसकी बुनियाद ही यही थी, उसकी शर्त ही यही थी, अर्ली इलेक्शन, अर्ली इलेक्शन, अर्ली इलेक्शन। लेकिन भाजपा वाले ने कहा कि लोकसभा चुनाव होने दीजिए, अर्ली इलेक्शन पर हम बैठ के बात करेंगे। तो लगता है अपनी 48 घंटे की दिल्ली यात्रा में नीतीश कुमार ने इस बार फरिया लिया कि होना क्या है बिहार में। उद्घाटन, शिलान्यास, नई योजनाओं को लागू करना, तमाम चीज़ें युद्ध स्तर पर बिहार में चल रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग करीब करीब बिहार में हो चुका है। कहा यही जा रहा है कि कोई अब विधायी कार्य उस हिसाब से बचा नहीं है नीतीश कुमार के पास, इसलिए अगर विधानसभा भंग भी हो जाती है तो बहुत दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार ने यही समझाने की कोशिश की कि चुनाव करा लीजिए, कोई नया नहीं है। आंकड़े कहते हैं कि 4 बार बिहार में फरवरी के महीने में चुनाव हुआ है। कोई नई कहानी नीतीश कुमार नहीं सुना रहे हैं बीजेपी के लोगों को। 4 बार बिहार में चुनाव हुआ है फरवरी के महीने में। मौसम अच्छा होता है, न ज़्यादा ठंड न ज़्यादा गर्मी, लोग खुलकर मतदान करते हैं। और एक आशंका जो नीतीश कुमार को सताती है प्रवासी बिहारियों की, जो दीपावली में, छठ में आते हैं, वो चले जाएंगे तब तक। तो उनका जो गुस्सा है वो एनडीए को, खासकर जनता दल यूनाइटेड को नहीं झेलना पड़ेगा, जिसकी उम्मीद प्रशांत किशोर लगा के बैठे हुए हैं। क्योंकि बाहर में जो बिहारी रह रहे हैं उनको एक सपना प्रशांत किशोर दिखा रहे हैं कि आपको अब बिहार से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम बिहार में ही आपको रोजगार देंगे। नीतीश कुमार ने आपका सब कुछ छीन लिया, घर द्वार चैन सब चीज़ छीना है आपसे, उसको हम वापस करेंगे। तो उन लोगों का जो गुस्सा है, क्योंकि अगर प्रवासी बिहारी अगर आ गए वोट करने तो समझिए कि खेल बदल सकता है। तो नीतीश कुमार इस खतरे को जानते हैं, इसीलिए वो फरवरी वाली जीत पर अड़े हुए हैं। एक टेक्निकल चीज़ भी है, समझिए हमारे दर्शक, 6 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होना है। इसका मतलब वो बाधा भी दूर हो जाएगी। चुनाव आयोग भी चुनाव कराने के लिए स्वतंत्र है, फ्री है। सरकार के आदेश पर चुनाव आयोग अपनी तैयारी कर सकता है। तो तमाम परिस्थितियां हैं। देखिए, एक खबर और आपको बताएं अंदर की बात में, जो चर्चा हो रही है दिल्ली में कि हो सकता है, इस पर अभी और कंफर्मेशन आना बाकी है कि हो सकता है
कि महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव भी टाल दिया जाए, क्योंकि वहाँ जो परिस्थितियाँ हैं महाराष्ट्र की वो भाजपा समझती है कि उसके अनुकूल नहीं है। तो वहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लगा के चुनाव को फरवरी तक टाला जा सकता है और फरवरी में ही दिल्ली, महाराष्ट्र और बिहार का चुनाव हो सकता है। महाराष्ट्र वाली खबर अभी थोड़ी सी प्रीमेच्योर है, लेकिन चूंकि हमारे पास थी तो हमने आपको बता दिया। आइए बिहार पर आते हैं। तो बिहार को लेकर इस बार क्लियर कट लाइन नीतीश कुमार ने खींच दिया है कि फरवरी में तो चुनाव कराना होगा, नहीं तो मैं कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हूं। तो अब सोर्स यही कह रहे हैं कि बीजेपी भी करीब करीब ये तैयार हो गई है कि नीतीश कुमार की इस आग्रह को, इस अनुरोध को माना जाए और उस हिसाब से अपनी चीज़ों को ढाला जाए, चाहे वो सदस्यता अभियान हो, संगठन की क्षमता हो, उम्मीदवारों का सिलेक्शन हो, विधानसभा क्षेत्रों में सर्वे कराना हो, जो तमाम चीज़ें चुनाव से पहले की तैयारी होती है। भाजपा इसको युद्ध स्तर पर दुर्गा पूजा के बाद शुरू करने वाली है। हालांकि बहुत चीज़ें भाजपा की चलती ही रहती है, लेकिन सर्वे वगैरह का काम जो है वो अब शुरू हो सकता है दुर्गा पूजा के बाद से। तो मैदान सेट है चुनाव के लिए, डुगडुगी बजेगी फरवरी में। अभी तक की जो परिस्थितियां हैं वो यही कहानी कहती है। बाकी सियासत है, पल पल बदलती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंदर की बात में, अंदर की खबर यही है कि फरवरी 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए डुगडुगी बज सकती है, जिसकी पूरी पृष्ठभूमि दिल्ली में लिख दी गई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।